साल 2023 हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव घाटू। गांव के पीछे घने देवदार के जंगल के बीच एक गहरी गुफा थी जिसे लोग काल गुफा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस गुफा में 100 साल पहले एक भयानक तांत्रिक ने बलि दी थी और तब से वहां कोई भी जाता नहीं था। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अभिषेक, करण और रोहित। तीनों कॉलेज की छुट्टियों में गांव आए हुए थे। रोमांच की तलाश में अभिषेक ने कहा, यार वो गुफा असली में इतनी डरावनी है क्या? चलो चलते हैं। करण ने मना किया, पागल हो गया है। सुना है जो अंदर गया वो पागल होकर लौटा। और कुछ तो लौटे ही नहीं। लेकिन रोहित ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, चलो देखते हैं। आखिरकार तीनों ने शाम के समय टॉर्च लेकर गुफा की तरफ रुख किया। गुफा का पहला कदम। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगीं। गुफा का मुंह इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खोती जा रही थी। अंदर कदम रखते ही अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़ते मांस की। कुछ कदम चलने के बाद गुफा की दीवारों पर अजीब सी लाल रंग की आकृतियां दिखीं। वे किसी भाषा में मंत्र जैसे लग रहे थे। अभिषेक ने मोबाइल से फोटो खींची, तभी अचानक दीवार पर बने चित्रों में से एक आकृति हिलने लगी। रोहित ने घबराकर कहा, ये मैंने भी देखा है ना? करण ने धीमे स्वर में कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अभिषेक बोला, इतनी दूर आ गए हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। गुफा का गहरा रहस्य। गुफा के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला, जिस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों तरफ खोपड़ियां रखी हुई थीं। बीच में एक पत्थर का वेदी, बलि का स्थान था, जिस पर सूखी खून की परत जम चुकी थी। अचानक अंदर की हवा भारी होने लगी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? तीनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। भयानक मुठभेड़। दीवार की छाया से एक लंबा, काले चोगे में लिपटा आकृति बाहर आई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें लाल, मुंह में नुकीले दांत और शरीर आधा हड्डियों जैसा। वह धीरे धीरे वेदी की तरफ बढ़ा और बोला, यह मेरी बलि की जगह है। तुम भी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। रोहित चिल्लाया और बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन गुफा का रास्ता जैसे बदल चुका था। टॉर्च की रोशनी में अब वही खोपड़ियां थीं जो पहले कमरे में थीं, लेकिन वे जमीन से धीरे धीरे उठ रही थीं, जैसे जिंदा हों। करण ने अभिषेक का हाथ पकड़ा, ये सपना है, बोलो कि ये सपना है। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये असली है। आत्मा का खेल। वह तांत्रिक आत्मा हवा में तैरते हुए उनके पास आई। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं और उनसे काली धुआं निकल रही थी। अचानक उसने रोहित को पकड़कर वेदी पर पटक दिया। रोहित का गला ऐसे दबा कि उसकी चीख भी बाहर न निकल पाई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर ढीला पड़ गया। अभिषेक और करण भागने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी वेदी के पास ला रहा था। आवाज गूंजी, यहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। किसी एक को बलि देना होगी। करण ने कांपते हुए अभिषेक की तरफ देखा, हम ये नहीं कर सकते। अभिषेक रोने लगा, तो फिर हम भी मर जाएंगे। अंतिम निर्णय। तभी दीवार पर लगे पुराने मंत्र चमकने लगे। अभिषेक को याद आया कि उसके दादा ने कभी कहा था, उस गुफा में अगर लाल मंत्र को जोर से पढ़ दो तो आत्मा कुछ समय के लिए बंध जाती है। अभिषेक ने टॉर्च दीवार पर डाली और मंत्र पढ़ने लगा।
तांत्रिक आत्मा दर्द से चिल्लाई और उसके चारों तरफ काले धुएं का भंवर बनने लगा। करण ने मौका पाकर रोहित के शरीर को उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और वे दोनों गुफा के बाहर गिर पड़े। खामोश अंजाम। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गुफा का मुंह बंद था, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। लेकिन रोहित का शरीर ठंडा हो चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। अभिषेक और करण गांव लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद वे कभी ठीक नहीं हुए। दोनों अक्सर रात में चिल्लाकर उठते, कहते, वो वापस आ रहा है। गांव वालों ने काल गुफा का नाम लेकर भी बोलना छोड़ दिया। कहा जाता है, आज भी अगर कोई उस जंगल में रात को जाता है तो हवा में वही ठंडी आवाज सुनाई देती है। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है?